हेलो एवरीवन, होप यू ऑल फाइन। मुस्लिम पर्सनल लॉ के सब्जेक्ट में हमारा अगला टॉपिक है मेंटेनेंस। तो स्टार्ट करेंगे हम व्हाट इज़ मेंटेनेंस से और इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कि मेंटेनेंस क्या होता है और किस पर ये कंडीशन ऑफ मेंटेनेंस अप्लाई होता है। तो गाइस, अंडर इस्लामिक लॉ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ। इन अ मैरिज टाइम मेंटेनेंस ड्यूटी है सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की, और जो वाइफ है उस पर कोई भी ऐसा कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि वो फाइनेंशियल अर्निंग करे। So we can say that the woman in Islam is exempted from any financial earning liability. As usual हमारी अगली heading होगी relevant provisions की। तो relevant provision है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस का, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 9। फिर हम बात करेंगे कि जो वर्ड मेंटेनेंस है इसका ओरिजिन क्या है, इसका रूट क्या है। मेंटेनेंस अरबिक वर्ड नफका से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है एक्सपेंसेस और स्पेंडिंग। इट इज़ ऑब्वियस कि जब हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें इसके अंदर कोई डेफिनेशन पुट करनी होती है रेलेवेंट। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पुट करेंगे बाय सैयद अमीर अली ऑन मोहम्मदन लॉ। ही सेज मेंटेनेंस इंक्लूड 3 थिंग्स, फूड, क्लॉथिंग एंड लॉजिंग। क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो हम यहाँ कुरानिक रेफरेंस पुट करेंगे और वो है Men are the protectors and maintainers of women because Allah has given them more power than others. Moving towards next heading, maintenance as primary duty. It is the primary duty of husband to maintain his wife. आपको पाकिस्तान में इसके डिफरेंट केस लॉज मिल जाएंगे, अगर आप कोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। So it is clear that husband is bound to maintain his wife. अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जब मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तो हस्बैंड तब भी बाउंड होगा वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए। तो इसका जवाब है येस, वो तब भी बाउंड होगा लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। शी इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। चलेंगे हम अपनी अगली हेडिंग की तरफ जो है कमेंसमेंट ऑफ हस्बैंड्स ड्यूटी टू मेंटेन। तो बताते चले कि हस्बैंड्स ड्यूटी टू मेंटेन कमेंसेस व्हेन वाइफ अटेन्स प्यूबर्टी एंड नॉट बिफोर। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वाइफ ओबीडियंट हो और हस्बैंड को फ्री एक्सेस अलाउ करे। इफ़ शी डिसओबे शी विल लूज हर राइट ऑफ मेंटेनेंस। इफ़ हस्बैंड फेल्स टू प्रोवाइड मेंटेनेंस तो वाइफ के पास रेमेडी कौन सी होती है। अगर हस्बैंड जो है वो फेल हो जाता है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में तो वाइफ के पास ये रेमेडी है कि सूट फाइल कर सकती है या चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल को एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। आगे हम बात करेंगे व्हेन वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, और वो होता है तब जब वाइफ डिसओबीडियंट हो जाए, इनकेपेबल हो टू परफॉर्म मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स और रिफ्यूजेस टू लिव विद हस्बैंड, और व्हेन शी बिकम्स प्रोस्टिट्यूट एंड व्हेन शी इज़ इम्प्रिजन्ड। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट हेडिंग हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की। तो याद रखिएगा कि मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए जो जज है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के रैंक्स और फाइनेंशियल स्टेटस को कंसिडर करेगा। सो हियर वी एंड दिस टॉपिक। फॉर एनी क्वेरी कमेंट अस बिलो। थैंक यू।